जनवरी का महीना आ चुका हुआ और अब देखने वाली बात ये होगी कि हमें किस तरीके से अपने क्रिप्टो एसेट्स को और अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजीज को लेके चलना है, क्योंकि लास्ट 2025 के अंदर आपको भी पता है पूरा साल कितना रगड़ा रगड़ा लगा है ऑल्ट कॉइन्स को। बीटीसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहां पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल्ट के अंदर जो रगड़े लगे हैं वो तो आपके सामने है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन सी न्यूज़ के ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले अंकल ट्रम्प जो से हैं वो चेंज करने वाले हैं पॉवल अंकल को। हालांकि पॉवल अंकल के पास थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये चेंज करने वाले हैं अंकल पॉवल को इस महीने के अंदर अंदर। तो उम्मीद ये लग रही है कि प्रो जो से हैं रेट कट अंकल आएंगे और मार्केट के अंदर हरियाली लेके आएंगे। अब नेक्स्ट जो देखने वाला मोमेंटम रहेगा इसी महीने के अंदर अंदर, जो कि हमारी एआई कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि क्रिप्टो को भी जो बैक करती हैं, यानी कि कभी भी उनकी अर्निंग आती है तो क्रिप्टो जरूर इफेक्ट होती है। तो उनकी जो सी है वो Q4 की जो रिपोर्ट आनी है, जिसके अंदर एनवीडिया है, एएमडी है और मार्वल्स है। खैर हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट हमें यह है कि इनकी अर्निंग वगैरह के ऊपर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हम अपने जो भी ट्रेड्स हैं, जितने भी एसेट्स हमारे पास पड़े हैं, उसको ध्यान से लेके चल सके। उसके बाद जो सी है मजीद कुछ कंपनीज जो सी हैं उनकी अर्निंग आएंगी इस महीने के अंदर अंदर, जो कि होंगी माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि डिफरेंट कंपनीज हैं जहां पे अर्निंग्स आएंगी। और वो डाटा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी इन्हीं कंपनीज के डाटा उल्टे सीधे आने की वजह से क्रिप्टो जरूर इफेक्ट हुई हुई है। अब जो अगला मामला आ रहा है जिसको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका हुआ है, जहां पे मार्केट के अंदर कल से यानी कि दूसरा दिन हो चुका है, मार्केट के अंदर ये खबर जो सी चल रही है वो चल रही है, साल का इख्तिताम हो रहा था और फेड जो सा है वो इंजेक्ट कर रहा था पैसा। ये एक बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम जो अमेरिका का है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स करने की कगार के ऊपर खड़ा हुआ हुआ है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि हमें इस जो आने वाले साल का महीना है वहां पे किस तरीके के मोमेंटम्स दिख सकते हैं। कहीं हमें कोई बड़ा छोटा क्रैश नहीं, कोई लंबा चौड़ा ही क्रैश देखने को मिल सकता है। अब अगली कंसर्न जो हमें देखना और जिसके ऊपर फोकस करना है वो है माइक्रो स्ट्रैटेजी वाले भाई साहब, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं कि डीलिस्ट कर दिया जाएगा मार्च 31 को, क्योंकि उन्होंने कोई पैसों शैसों का रौला है। दे हैव सो मेनी बिटकॉइन, $74 बिलियन तक के उनके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं, जो कि माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो ऑनर हैं वो सेल नहीं करना चाहते, बट अनफॉर्चुनेटली दे नीड सम कैश। और वो सारे का सारा सिनेरियो हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लास्ट 24 आवर्स के अंदर बीटीसी ने 0.5% का अप लिया है, एथेरियम जो सा है वो 0.38% अप लिया है, एक्सआरपी जो सा है वो 0.88%। इसी तरीके से सारे के सारे कॉइन जो हैं वो थोड़े बहुत ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब टेंशन वाली बात जो है वो आ जाती है एक्सचेंजेस के ऊपर। एक्सचेंजेस इस टाइम ताबड़तोड़ कमरतोड़ लाल होने की कोशिश कर रही हैं। बाइनेंस इस टाइम 22% डाउन है, गेटो आईओ जो सा है वो -40% है, बिटमैक्स 24% है। इसी तरीके से सारी ये सारी एक्सचेंजेस जो सी हैं वो लालो लाल चल रही हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जब एक्सचेंजेस लाल हों तो आपके लाल होने का टाइम आने वाला है। तो मेक श्योर करें कि स्टॉप लॉस के बगैर आप लोग कोई भी ट्रेड नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये लाल होती हैं तो इन्होंने आपको लाल करना ही करना है, या तो लॉन्ग में या तो शॉर्ट में। फिलहाल सेंटिमेंट्स लग रहे हैं कि शॉर्टर्स को नहीं, लॉन्गर्स को रगड़ा लग जाएगा। बीटीसी जो सा है लास्ट 24 आवर्स के अंदर स्टक होके रह गया है 87,800 से 87,500 की रेंज के अंदर अंदर, इसी जोन के अंदर जो सा है वो घूमता जा रहा है। अब मार्केट के अंदर यही सेंटामेंट्स ऑन है कि वेदर ये नीचे की लिक्विडेशन लेने के लिए जाएगा या तो ये ऊपर की। जिस तरीके से एक्सचेंजेस लाल चल रही हैं, लगता यही है कि एक आधा छोटा मोटा रगड़ा नीचे की तरफ लग सकता है। अब हमें मार्केट को किस तरीके से और किस नजर से ऑब्जर्व करना चाहिए, वो ये है कि अगर ये यहाँ से प्राइस को अपनी सपोर्ट को होल्ड करता है, जो कि करंटली 86,700 की बन रही है, यहां से अगर अपनी सपोर्ट को होल्ड करता है तो ये ऊपर के जोन्स के पास पास जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली 90,300 से 500 की रेंज के अंदर जाता है, वहां से दोबारा रिजेक्शन ले लेता है। जो आने वाले दिन के अंदर अंदर हम लोग को लगता है कि ये अपनी एक छोटी सी सपोर्ट पकड़ेगा और फिर हमको एक धोखेबाजी वाली सिनेरियो दिखा सकता है, और उसके बाद फिर दोबारा नीचे आएगा। लेकिन हमें अपनी ट्रेड्स को स्टॉप लॉस के बगैर सोचना भी नहीं है। अगर हम लोग अपने डच क्रॉस की बात करेंगे तो वो ऑलरेडी जो सा है वो कंटिन्यू है, वो कंफर्म हो चुका हुआ है, वो ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही, उसमें बल्कि डाउनफॉल ही आता जा रहा है। हम उसको नीचे गिरता हुआ ही देख रहे हैं। और लास्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर
$202 मिलियन की लिक्विडेशन जो सी हैं वो हो चुकी हुई हैं और 1,42,000 ट्रेडर्स को जो है वो वाइप आउट कर दिया गया है। जो कि सबसे बड़ी ट्रेड थी जो लिक्विडेट हुई है वो हुई है एथेरियम की $2.99 मिलियन की बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस ने अपना रिकॉर्ड कभी भी खराब नहीं किया, रगड़ा फेरने पे वो टॉप पे ही रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ध्यान रखना है कहीं अगला नंबर आपका ना हो। फिलहाल मार्केट कैप की बात की जाएगी तो वो फिलहाल 3 ट्रिलियन से नीचे नीचे ही चल रहा है। जल्दी से आ जाएं टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर, क्योंकि आप लोग मिस कर रहे हैं लाइव ट्रेडिंग, आप लोग मिस कर रहे हैं मार्केट की अपडेट, आप लोग मिस कर रहे हैं जो आने वाले सिनेरियोस के ऊपर हम आके बात करते हैं। लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का बायो के अंदर। टेक केयर गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वन, चाओ।